रात को पता नहीं कितनी ज़्यादा आंधी आई है। ये जितने भी गमले थे ना सारे टेढ़े हो चुके हैं। एक गमला यहाँ पर टूट चुका है। थर्मापोल को मैं ले आया हूँ। ये थर्मापोल यहाँ ऊपर लगाना है, थोड़ा सा रह गया था तो इसको भी लगा देते हैं। यहाँ पर देखें गमले हमारे, इनको वाइट सीमेंट हो चुके हैं, अभी इनके ऊपर कलर होने वाला है। सारे घर के जो गमले हैं ना इंशाल्लाह आज रंग हो जाएंगे और कुछ गमले और लाने हैं, लेकिन उससे पहले हम ये अपना थर्मापोल लगा देते हैं। यहाँ इस तरफ से भी थोड़ा सा बाहर निकाल दिया है, इस तरफ से भी बढ़ा दिया है क्योंकि धूप पड़ती है तो इनका पानी जल्दी से गर्म हो जाता है, तो इसलिए अभी यहाँ पर धूप नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर माशाल्लाह से अभी फिट हो गया। हमारे मिट्ठू माशाल्लाह से अच्छे से नहाने के बाद यहाँ पर बैठे सन बात ले रहे थे और मैं आया तो डिस्टर्ब हो गए हैं। और देखें इसके सर को क्या हुआ है, कितना मज़े से नहाता है, सर भी गीला कर लेता है, पर भी गीले कर लेता है। और जो फीमेल है वो भी फिर वापस भाग गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं अभी आया हुआ था नर्सरी पे और यहाँ से मुझे कुछ गमले चाहिए थे, कुछ पौधे चाहिए थे। पेंट वाले भाई घर में गमलों को पेंट कर रहे थे तो मैंने सोचा कुछ गमले हमें और चाहिए थे, वो भी ले जाते हैं, साथ उनको भी पेंट करवा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये दो पसंद किए हैं, एक ये वाला, इसका नाम मुझे भूल गया, और इसका भी मुझे भूल गया। वैसे मैं लेने के लिए ये आया था लेकिन ये हैं थोड़े से महंगे और मुझे कोई डिस्काउंट की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही क्योंकि मैंने पहले ही ना गमलों में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट करवा लिया। तो अब मुझे कहते हुए थोड़ी सी शर्म आती है, तो इसलिए ये वाले हम फ़िलहाल नहीं ले रहे, ना इनकी कोई जगह बन पा रही है। तो घर में कोई जगह बनी बाद में तो हम ले जाएंगे। फ़िलहाल मैंने ये दो गमले लिए हैं और बाकी कुछ गमले वहाँ पर पड़े हुए हैं, तो वो अभी जल्दी से लेकर घर जाते हैं और घर उनको रख कर फिर मैं आपको दिखाऊँगा और आपने मुझे फिर बताना है कि वो वहाँ पर कैसे लग रहे हैं। यहाँ से गमले लिए हैं तो यहाँ पर मैंने डायमंड डब देख लिए हैं, एक पेयर है, मेल फीमेल है और दो शायद बच्चे हैं। लेकिन भाई जो है ना वो अकेली फ़ीमेल बेच नहीं रहे, तो इसलिए फिर मैं ले नहीं रहा। अगर अकेली फ़ीमेल भाई देते तो फिर मैं अकेली फ़ीमेल ले लेता और फिर अपने मेल के साथ जाकर छोड़ देता। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ घर और सामान सारा मैंने उतार लिया। मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो मैं लाया हूँ अपने खरगोशों के लिए क्योंकि आजकल सब्ज़ा उस तरह चारा मिलता नहीं है। और ये कुछ आर्टिफिशियल फूल है, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, बड़े प्यारे हैं, इनको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह के मैंने और लाने हैं जो मुझे वहाँ सामने फाउंटेन के ऊपर रखनी है। और ये वाले जो दो हैं ना, ये हमारा एक ये वाला और ये वाला टूट गए हैं, तो इनकी जगह मैं ये दो लगाने वाला हूँ। माशाल्लाह से है भी उसी तरह के सेम। और बाकी आपने ये देख लिया। और इस चश्मे की स्टोरी मैं आपको बताना भूल गया था। हमारे घर में जो बाजी और भाई कचरा लेने के लिए आते हैं, वो बाजी कह रही थी कि मेरे जो हस्बैंड हैं यानी कि जो कचरा लेने साथ आते हैं भाई, तो उनको देनी थी। वो कह रहे धूप होती है, तो मेरे पास ये पड़ी हुई थी, मैंने कहा मैं आपको दे दूँगा। तो जब मैं उनके लिए लेकर बाहर आया तो वो यहाँ से चले गए थे, तो मैंने सोचा चलें एक आधा दिन मैं ख़ुद इसको पहन लेता हूँ। और बाकी हमारे ये वाले गमले में आपको बताना भूल गया, ये देखें, ये लेकर आया हूँ और ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, खैर इसको सीधा कर लेंगे। और तीन इस तरफ हैं, इन तीन और इसके अंदर हमने यहाँ सामने ये वाले गमले जो चार हैं ये रखने हैं। यहाँ पर 1 2 3 और चौथा ये वाला और ये। और इसी तरीके से एक ये मैं लाया हूँ, ये लाया हूँ, ये दोनों हमने वहाँ सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर इनको कलर करवा देना है। और भाई हमारे किधर के कलर करने वाले शायद उस तरफ चले गए हैं, अभी उन्होंने वहाँ से शुरू करना है रंग करना। मज़े की चीज़ तो आपको मैं दिखाना ही भूल गया था, ये मैं दो लाया हूँ बर्तन। ये पहले वहाँ पर पड़े हुए थे, वहाँ से उठा लिए थे। एक कबूतरों को डाल दिया था उसमें पानी और दूसरा बजीज के पोर्शन में रख दिया था, उनको पानी डाल दिया था। और जो जंगली परिंदे हैं उनको गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो पानी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए एक में हम रखेंगे दाना और दूसरे में हम पानी रख देंगे। पानी हम वैसे भी 2-3 दफ़ा यहाँ पर चेंज करते हैं, तो इसको भी चेंज कर लिया करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो जंगली परिंदे हैं ना उनका पानी पीना यहाँ तो लाजमी होता है, लेकिन यहाँ पर पानी उस तरह मिलता नहीं है, तो उनको भी ताज़ा पानी मिलना चाहिए। तो इसलिए जल्दी से एक यहाँ पर लगा देते हैं और दूसरा वहाँ पर। ये नाच रहा है और इसने अभी तक मुझे नहीं देखा अभी देख लिया इसने मुझे, इसको मेरा पता चल गया। तो हम इसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, इस तरफ से गुजरते हैं और सामने आ जाओ। ले जी, हर दफ़ा नाराज़ ही होता है मुझसे, अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। ये देखें, मैं जिस तरफ जा रहा हूँ ये दूसरी तरफ अपना मुंह कर लेता है। और ये आज दूसरा दिन है ना, बिल्कुल लगातार ऐसे ही नाचता रहता है। चलें कोई नहीं, हमसे नाराज़ है। अभी मुझे भाई को भी बताना है कि कौन सा कलर किस गमले को कर रहे हैं। यहाँ पर भाई वाइट कर रहे हैं, 4 कलर हमने मंगवाए हैं, वाइट, येलो, रेड और ग्रीन, पैरेट ग्रीन है, तो 4 कलर हमने मंगवाए हैं। यहाँ से भाई शुरू कर रहे हैं, इसको भाई कर रहे हैं वाइट। और इसी तरीके से आगे कुछ गमले वाइट होंगे, रेड होंगे, येलो होंगे और ग्रीन होंगे। यहाँ पर डालते हैं हम अपने खरगोशों को ये मेथी। और ये जो गमला टूटा है मैंने कैमरे में देखा है, ये मोर का सारा कमाल है। यहाँ पर जितने गमले टेढ़े हुए हैं, यहाँ पर सुबह सुबह मोर ऊपर चढ़ा हुआ था और उसने सारे नीचे गिराए हैं। अभी भी कुछ गमले मैंने नीचे से उठाए हैं, जैसा कि ये वाला गमला देखें,
कैसे ख़राब हो गया। यहाँ नीचे पड़ा हुआ था और ये तो उसने तोड़ दिया है। और यहाँ हमारे गमले रंग हो रहे हैं, बिल्कुल सामने देखें मैंने येलो कलर करवाया और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसी तरीके से अभी यहाँ पर गमले आएंगे वो भी येलो होंगे और यहाँ पर जो है बाकी 3-4 कलर और होंगे। ये वाला अभी हो रहा था और ये हम डालते हैं इधर और उसके बाद फिर आपको अपने सारे रूटीन की तरह परिंदे दिखाते हैं। हमारा मेल इस तरफ है और फीमेल यहाँ पर है। फीमेल तो खैर यहीं पर रहती है, मेल सारा दिन घूमता है, नाचता है और बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है मेरे गमले तोड़ने के बाद भाग रहा है। इन बेचारों को जब से मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया है ये सारे मैले मैले हो गए हैं। कुछ तो पानी में नहाते हैं, जैसा कि ये देखें ये पानी में नहा रही थी और ये मैली मैली हुई है, लेकिन ये सारे भी बेचारे ना मैले हो गए हैं। एक बच्चा यहाँ अभी नीचे निकल कर चला गया और मैं जल्दी से इंतज़ार करूँ कि इनका जो बच्चा है ना वो बस जल्दी से बड़ा हो जाए। क्या ये कहाँ से आ गया? ये हवा से इस तरफ से उड़ा है और यहाँ पर पहुँच गया। खैर इसको भी लगा देते हैं। और एक ये देखें ये भी हवा से उड़ कर इस तरफ चला गया है, तो यहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा ईंटें रखनी पड़ेंगी वरना ये तो मेरे लिए रोज़ रोज़ मसला बनेगा। अहमद ऊपर गया था, उसी ने ईंटें रखी थी तो उसने मुझे लगता है कोई गलत तरीके से रख दी हैं। तो अभी मैं फिर ऊपर जाता हूँ और ज़्यादा सी ईंटें रखता हूँ ताकि ना ये फिर दोबारा उड़े ना। ये देखें हमारा कबूतर रात को ही मर गया था यहाँ पर और दूसरे 2 कबूतर जो थे यहाँ से मैंने निकाल कर वहाँ सामने शिफ्ट कर दिए थे क्योंकि उनकी तबीयत उस तरह ख़राब नहीं थी, उनको सिर्फ दाने निकले हुए थे, लेकिन इसके ना मुंह के अंदर भी दाने निकले हुए थे। और यहाँ पर एक और मसला भी हो गया। मैं अभी वहाँ पर गया हूँ मुर्गियों को देखने के लिए, तो 2 बड़ी वाली मुर्गियाँ अंदर मरी हुई पड़ी थी। पता नहीं कैसे मर गई हैं। सारे ही कह रहे हैं कि गर्मी की वजह से, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसे मरना शुरू हो जाएं। बच्चे नहीं मरे और ये एकदम से मर गई हैं। यहाँ पर देखें बिल्कुल ठीक ठाक थी सुबह के वक्त और अभी आए हैं तो ये बिल्कुल मरी हुई थी और वहाँ अंदर पड़ी हुई थी यहाँ पर इस तरफ। तो अभी जल्दी से मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो मैं बर्तन लाया था इनमें पानी डाल कर रख दिया, ठंडा पानी अभी ताज़ा। अब इसी में रोज़ाना पानी डाला करूँगा, जैसा कि मैं इनको 2-3 दफ़ा पानी चेंज करता हूँ। तो इसी तरीके से अब इनका पानी भी, और ये वाला जो पानी है ये दिन को गर्म हो जाता है यहाँ पड़े पड़े, तो ये वाला पानी मैं इनका आज से बंद कर रहा हूँ। हमारी मोर का मेल जो है इस तरफ यहाँ कार्नर में चावल खा रहा है। यहाँ कुछ चावल गिर गए थे तो अभी उन्हीं प्लेटों में से ना वो चावल खा रहा है। और फीमेल पक्की सुबह से यहीं पर है, ये कहीं जाने का नाम नहीं ले रही। तो मैंने सोचा है कि जल्दी से इस फीमेल को और मेल को भी हम शाम के वक्त यहाँ अंदर बंद कर दिया करेंगे और सुबह निकाला करेंगे। लेकिन मैं जब यहाँ खुद आया करूँगा, क्योंकि आज भी मैंने कैमरों में देखा कि उसने हमारे फाउंटेन के सारे गमले गिरा दिए और मुझे इन मुर्गियों की बड़ी टेंशन लगी हुई है कि ये कैसे मर गई हैं। तो आज के बाद अपनी मुर्गियों को मैं ये फीड नहीं डालूंगा, बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए अब दाना और बाजरा जो कि मैं अपने कबूतरों को डालता हूँ आज से वही डाला करूँगा। अभी जल्दी से अंदर जाना है। हमारे बाकी कबूतरों ने, तकरीबन सब कबूतरों ने अंडे दे दिए और मुझे उनकी टेंशन लगी कि उन कबूतरों का क्या किया जाए, उन अंडों का क्या किया जाए, क्योंकि वहाँ पर अंडे इतने ज़्यादा हो गए हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा। कुछ पेयर जो थे वो पहले बैठे हुए थे और कुछ ने अभी अंडे दे दिए हैं और गर्मी पहले इतनी ज़्यादा हो रही है। ऊपर थोड़े बहुत जो इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ अपनी तरफ से मैं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ दिन के वक्त कोई इतना ख़ास इंतज़ाम तो होता नहीं है, जैसे कोई पंखा कूलर। मैंने कोशिश की है यहाँ पर लगाने की, लेकिन यहाँ कोई एडजस्टमेंट सेटिंग बन नहीं रही। तो इस वजह से अब या तो पानी है या थर्माकोल से इनको हम बचा सकते हैं, बाकी उनके अंडे उठा कर भी उनको बचा सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं तब तक अंडे नहीं उठाऊंगा जब तक आप मुझे मशवरा नहीं देंगे। फ़िलहाल मैं अंदर जाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि किस पेयर ने कितने अंडे दिए हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारा लकी। और इस तरफ से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सामने आपको नज़र आ रही होगी हमारी हैरी। मैंने अभी तक देखा नहीं है इसने कितने अंडे दिए, लेकिन ये कंफर्म है कि ये अंडों पे बैठी हुई है। तो यहाँ से हम देखते हैं, इसने 2 अंडे दिए हुए हैं माशाल्लाह से। तो यहाँ पर दोस्तों देखें, ये है सेंटी का बॉक्स और यहाँ एक सेंटी के बच्चे की आंख पर मच्छर ने काटा और दाना निकला हुआ है और इसने भी एक अंडा दे दिया है। ये कल से यहाँ पर बैठी हुई थी, मुझे लगा अपने बच्चों के पास बैठी हुई है। और ये देखें एक अंडा इसने दे दिया और ये आगे से काट रही है। ये वाला बॉक्स खाली है और यहाँ पर ये देखें जी, इन्होंने अंडे दिए हुए हैं। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था। इस पेयर ने पहले से अंडे दिए हुए थे और इस पेयर ने भी पहले से अंडे दिए हुए थे। 2 अंडे यहाँ पर और इसी तरीके से 2 यहाँ पर। लेकिन यहाँ मुझे नजर आ रहा है कि माशाल्लाह से इसके अंडों के अंदर बच्चे बन चुके हैं। यहाँ पर और यहाँ पर जो अंडे हैं, ये वाले अंडे अभी ताज़े हैं और ये वाले भी अंडे ताज़े हैं माशाल्लाह से। ये भी बैठ चुकी है अंडों के ऊपर, इसने भी अंडे दे दिए हैं। और बस मुझे ये देखना है कि इसके अंडे कितने हैं नीचे। और यहाँ पर भी सामने आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी 2 अंडे हैं। तो हमारे पास जितने भी पेयर हैं अल्हम्दुलिल्लाह से 1 2 3 4
और ये वाला 5वां पेयर है और 5 के 5 पेयर ने यहाँ पर अंडे दे दिए हैं। इस वक्त शाम हो रही है, मैं अंदर आया हूँ। गर्मी तो है लेकिन मुझे उस तरह उतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही जिस तरह दिन को होनी चाहिए। ऊपर यहाँ पर तो थर्मापोल नहीं है लेकिन साथ जो है वहां पर थर्मापोल मैंने रखा हुआ है और अगर जरूरत पड़ती है तो मैं यहाँ पर भी लाकर थर्मापोल रख देता हूँ। अभी आपने मुझे बताना है यहाँ पर जितनी गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से मैं क्या इन अंडों को यहाँ से निकाल दूं या फिर ये अंडे पड़े रहें और इनसे बच्चे निकलवा लूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन बच्चों को आगे आने वाले दिनों में मच्छर जो हैं जिंदा छोड़ेंगे। यहाँ पर बहुत ज्यादा मच्छर है और मच्छरों का कुछ खास इंतजाम यहाँ पर नहीं हो पा रहा, तो इसलिए मुझे आपने बताना है कि ये अंडे मैं यहाँ से निकाल दूं, इनको फेंक दूं। जो नए वाले हैं 1 2 और पीछे 3 पेयर ने अंडे दे दिए हैं, तो इन 3 पेयर के अंडे निकाल देने चाहिए या फिर इनसे बच्चे निकलवाने चाहिए। ये इब्राहिम ने हाल किया जी, पानी पीने के लिए रखा हुआ था और नील की पूरी डब्बी उठाकर इसके अंदर फेंक दी है और अभी ये फिर मांग रहा है और इसको हम कहीं दूर ले जाते हैं वरना ये इसने फिर सारी ख़राब कर देंगे। तो इसको हम यहाँ पर ऊपर रख देते हैं ताकि इब्राहिम उठा ही ना सके। इनमें से किसी को बड़ी पक्की आदत पड़ी हुई है बॉक्स खोलने की, मैं बंद करके जाता हूँ और ये खोल देते हैं और ये माशाल्लाह से ठीक है और मस्तियाँ भी करते हैं। ये सारे घर के बट्टे हैं ना इसलिए मस्तियाँ ज़्यादा करते हैं। फिंचेस भी ठीक हैं। यहाँ पर देखें साफ़ सुथरा बिल्कुल मैंने पानी रखा हुआ है क्योंकि अब 3 दफ़ा पानी इनका चेंज होता है और ये भी बिल्कुल ठीक है। मुझे कहीं अंडा वगैरह नज़र नहीं आ रहा। इनके बॉक्स बिल्कुल खाली हो गए हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, घास वगैरह भी नहीं है, बिल्कुल खाली। अब ये वैसे ही ना शौकिया अंदर घुस जाती हैं जैसे कि वहाँ सामने अभी गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी घास नहीं है इसलिए घास निकाल ली है कि ये अब अंडे ना दे सकें। अब मैं अगर बॉक्स ना भी उतारूँ तो ये अंडे बच्चे नहीं देंगे, तो इसलिए फ़िलहाल बॉक्स नहीं उतार रहा। बाकी फिंचेस के घरों में और जहाँ जहाँ घास है वहाँ से मैं इंशाल्लाह सारा घास निकाल दूंगा ताकि ये अंडे ही ना दें। ये इब्राहिम साहब की मेहरबानी है। 1 2 3 ये निकाल दिए। एक तो खैर बाहर पहले से निकला हुआ था, हो सकता है वो भी नीचे और दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ है, हो सकता है बाकी भी कुछ निकल गए हों। तो इसको हम बंद कर देते हैं क्योंकि इनको बाद में पकड़ना मुश्किल हो जाता है। 1 2 और बाकी कुछ चूज़े हैं ये तो खैर अपने घर में चले जाएंगे और कबूतर भी निकले हैं। लेकिन एक और चीज़ मैंने नोट की है, हमारे ये वाला कबूतर का बच्चा जो है ये भी थोड़ा थोड़ा बीमार है। मतलब उस तरह बीमार नहीं है, खाता भी ठीक से, ख़ुद भी माँ बाप भी इसको फीड करवाते हैं। इसकी आंखों से दिन के वक्त पानी आ रहा था तो पता नहीं पानी क्यों आ रहा था, पर इसको भी पकड़ के अभी इसकी आंखों में कतरे डाल देता हूँ। और यहाँ पर जो अंडे हैं ना अब उनका मैं सोच रहा हूँ कि उनका क्या करूँ। रात हो चुकी है, हमारे खरगोशों को बिल्कुल भी आराम नहीं है। यहाँ देखें ये माँ घूम रही है, उस तरफ बच्चे घूम रहे हैं और ये मेरे हाथों पे रंग लगा हुआ है और माली भाई उस तरफ आ चुके हैं। अभी माली भाई यहाँ आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ हमने सेंसर वाली लाइटें लगाई थी जो कि ऑटोमेटिकली रात को जल पड़ती हैं और दिन को ये चार्ज होती हैं। अभी माली भाई आए हैं, वो नीचे से गुजरे हैं और ये ऑटोमेटिक ऊपर जल पड़ी है। तो अभी हमने क्या करना है जी, अभी हमारे काम यहाँ पर ख़त्म नहीं हुए, इसलिए माली भाई अभी थोड़ी सी देर पहले आए हैं। ये सारे गमले वहाँ से उठाकर जो आज हमने पेंट करवाए हैं वो ला लाकर यहाँ पर रख रहे हैं और इन सारे गमलों में अभी हमने जो प्लास्टर वाले गमलों के अंदर पौधे लगे हुए थे वो सारे इन गमलों के अंदर शिफ्ट करने हैं। तो इस पे भी मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। और उस तरह ना तो मैंने चूज़े बंद किए हैं, ना खरगोशों को बंद किया है, कबूतरों के दरवाजे भी बंद नहीं किए और हमारा जो हेरिटेज का पेयर है वो भी पता नहीं अंदर गया या नहीं, क्योंकि मैं उस तरफ गया ही नहीं हूँ। मैं पेंट के काम में लगा हुआ था तो इसलिए मैं उधर थोड़ा सा बिजी था। अभी भी सारा सामान उधर है क्योंकि पेंट वाले भाई अभी अभी गए हैं, तो मुझे वो सामान भी इस साइड में लाना है। और यहाँ पर देखें ये रात को भी खा रहे हैं क्योंकि नॉर्मली खरगोश रात को ही निकलते हैं ज़्यादा। जब मैंने देखा है कि शिकार लोग करते हैं तो ये रात को ही घूम रहे होते हैं बाहर। और हमारी फीमेल यहाँ पर है, हेरिटेज का पेड़ खुद ही अंदर चला गया, सिर्फ गिनने हैं, पूरे करने हैं। चूज़े भी मेरे ख्याल में सारे अंदर जा चुके हैं। यहाँ पर सारे प्लास्टिक के गमले, इनमें से हमने पौधे निकाल लिए हैं। यहाँ पर इनमें वो ग्रोथ नहीं कर रहे थे और सूखते जा रहे थे। अब इनकी जगह हमने मिट्टी के गमलों में पौधे लगाए हैं जिनको हमने कलर करवा लिया था और माली भाई सारे लगा कर जा चुके हैं। इनमें हम इंशाल्लाह मिट्टी डालेंगे और सुबह इनको हम यहाँ पर लाइनों में लगाएंगे तो यहाँ पर ये प्यारे लगेंगे। 1-2 चूज़े यहाँ पर थे जो अंदर चले गए होंगे या फिर वापस यहाँ पर आ गए होंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे सारे चूज़े भी यहाँ पर ये देखिए अंदर आ चुके हैं और कबूतरों के भी अभी तक दरवाजे खुले हुए हैं। तो मैं देखता हूँ कि हमारे कबूतर पूरे हैं या फिर कोई इस तरफ ऊपर तो नहीं रह गया। यहाँ पर किंग का बच्चा सुबह से नीचे आया हुआ है जो कि इस तरफ सामने मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पर बैठा हुआ है और ये कहीं सुबह से आया हुआ था। मैं अभी आया हूँ ना तो मैंने यहाँ पर देखा, मुझे नज़र नहीं आया, मैं डर गया, मैंने समझा शायद मर गया और यहीं कहीं ना नज़र नहीं आ रहा था। तो अचानक से मेरी नज़र नीचे
नीचे पड़ी है तो यहाँ बैठा हुआ है। अभी इसकी माँ इसके पास यहाँ बैठी हुई थी, अभी मुझे देख कर ना उठ गई है और बाप वहाँ सामने बैठा हुआ है। तो इसको हम यहाँ से उठाकर वहाँ ऊपर रख देते हैं क्योंकि नीचे मच्छर है, और जब मैं इसको ऊपर बॉक्स में रखूँगा तो फिर इसकी माँ इसके ऊपर बैठ जाएगी। और हमारे खरगोश जो है ना यहाँ पर, बाकी तो सारे अंदर हैं, एक बच्चा ये अंदर नहीं जा रहा तो इसको पकड़ कर अंदर छोड़ना पड़ेगा। यहाँ मैंने ईंटें भी लगाई थी लेकिन ये बड़े ढीठ हैं, यहाँ नीचे घुस जाते थे, तो इस पाइप से ना ऐसे हिला हिला के इनको मैंने बाहर निकाला है। बड़ी मुश्किल से सारे बंद किए हैं, अभी सिर्फ एक रह गया, इसको हम बाद में बंद करते हैं। वहाँ हमारा मेल, और ये पक्का उसी जगह पर बैठता है, इसने अपनी जगह वही बना लिया। आज तीसरा दिन है ये वहीं पर बैठते हैं। और फीमेल यहाँ हेरिटेज के केज में घुस गई है और ये यहीं पर अब रहती है। कल रात भी ऐसा हुआ कि हमारी फीमेल यहाँ से छलांग लगाकर हमसायों के घर चली गई थी और फिर भाई मुझे वापस दे कर गए थे। तो अभी रात के तकरीबन 9:30-10 तो बजने वाले हैं। अहमद जो है वो 2 दिन के लिए गाँव चला गया, तो अब 2 दिन जो है सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ेंगे अहमद के बिना, वरना अहमद होता है तो फिर मेरे काम आधे हो जाती है, बहुत हेल्प मुझे मिल जाती है। तो अभी जल्दी से मुझे इस खरगोश के बच्चे को पकड़ना है और इसको यहाँ पर अंदर बंद करना है। उसके बाद मेरे यहाँ पर छोटे छोटे काम है, दाना पानी चेक करना, और बकरों को अभी तक मैंने वंडा नहीं डाला तो मुझे उनको भी वंडा डालना है, उन्होंने भी शोर मचाया हुआ है। बाकी घर की जितनी भी सेटिंग की है मैं आपको इंशाल्लाह कल दिखाऊंगा, क्योंकि इस वक्त अंधेरा है और आपको ठीक से समझ नहीं आएगा। आज का व्लॉग जो था वो यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।